अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हालात के कदमों में कभी कोई कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कोई कलंदर नहीं गिरता। अरे टूटे जो सितारा आसमां से तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में जा जा के दरिया, पर किसी दरिया में कोई समंदर नहीं गिरता। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इस काफिला के रूह रवान मसीह सादिकाबाद, फर्जंद सादिकाबाद, सपूत सादिकाबाद, शेर दिल कायद सादिकाबाद जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, जो कि स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, और दीगर अहबाब जो इस काफिले में उनके साथ चल रहे हैं, खुसूसन मुजाहिद मर्द मुजाहिद जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, हमारे भाई इंतहाई मेहरबान और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक व वारिस जनाब महमूद अहमद चौधरी साहब, जनाब हाफिज फजल करीम हैदरी साहब, जनाब जितने अहबाब दूसरे काउंसलर अहबाब में किस किस का नाम लूँ, सारे मेरे लिए काबिल कदर और एहतराम है। मियाँ एहसान साहब तशरीफ फरमा हैं, खालिद सईदी साहब हैं, हमारे दीगर अहबाब जितने भी हैं, और यहाँ के जितने काउंसलर हैं इलाके के, भाई ताहिर जिया साहब और भाई अहमदीन गीजर वाले हमारे सामने बैठे हैं, और हमारे असलम बाजवा साहब, मलिक असगर रजा साहब, जितने भी अहबाब हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वक्त इंतहाई तेजी के साथ गुजर गया, पता नहीं लगा बहुत वक्त हो गया है। मैंने तो बहुत माजरत की, काफ़ी मैं भी चाहता था मैं और आप जिनके मुंतज़र हैं हमारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी, हम उनको सुनते, लेकिन उनके हुक्म के मुताबिक मुझे आना पड़ा। काफ़ी वक्त हो गया है और मेरा ये मिजाज नहीं है 5-10 मिनट वाला या थोड़ी देर वाला और ये छोटे मजमे वाला। मैं अपने मिजाज से बात करता हूँ। तो इस साहब ने हुक्मन का, मैं फिर खड़ा हो गया हूँ। ये इलेक्शन का दौर है और बहुत कीमती वक्त है, यह आप ज़हन में रखें, बहुत कीमती वक्त है, इंतहाई कीमती वक्त है। ये आप अपने मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इस मैदान अमल में अभी बैठे हैं। बहुत से लोग आए हैं और आएंगे, उनकी तारीख देखो पीछे कहां मिलती है। कोई मुल्क तोड़ने वाले, कोई मुल्क लूटने वाले। लेकिन जिस राह पर हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान को बनाने वाली, पाकिस्तान को चलाने वाली, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली मुस्लिम लीग, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हालात हैं, इन मौजूदा हालात के बाद इस मुल्क को अगर लाइन पर लाना है, आपने मुल्क को चलाना है, मुल्क की हिफाजत करनी है, तो आपको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, कानों की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा। जनाब इज्जत माब चौधरी मोहम्मद शफीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे शर्म आती है कि जब हम गिनवाते हैं ये गली बन गई, वो बन गई, ये सड़क बन गई, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि इनका ये ज़मीर नहीं है। काम जो है वो हो रहे हैं और काम खुद बोलते हैं, काम बताने नहीं पड़ते, काम खुद बोलते। अभी आपका ही काउंसलर था, कह रहा था जी 0 पॉइंट पर था, 70% काम हो गया। काम खुद बोलते।
हम उनमें से नहीं है कि एक बल्ब लगाकर, खंबे पे बल्ब लगाकर वहां पर हम सारा दिन टंगे हुए खड़े रहिए, हमने लगाया नहीं। वो नहीं है यहाँ, ये खिदमत है और खिदमत आपकी हो रही है। हमारे और आपके दरमियान जो शख्सियत है, जो हमारे कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनकी एक तारीख है, मुख्तसर बात करके बात को खत्म करता हूं। एक वक्त वो था कि जब एक डिक्टेटर ने, फौजी आमर ने अवाम की जमहूरी हुकूमत को, मुंतखब की हुई हुकूमत को ताख्त ताराज किया, हुकूमत तोड़ दी, खत्म कर दी और जबरन कब्जा करके इक़्तिदार पर बैठ गया और कायदे मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ को पाबंद सलासल जेल में डाला, फिर मुल्क बदली पर मजबूर किया और जो उनके चाहने वाले थे, उनके काफिले में थे, उनकी गवर्नमेंट में थे, उन सबको वफादारी तब्दील करने पर मजबूर किया। तो वो वक्त बताता है कि उनके पांव से जमीन सिरक गई, कईयों के पिते पानी हो गए, चूरी वाले मजनू भाग गए, कूफी मलंग नास गए, सब छोड़ गए, भाग गए। यहाँ जेलें मिलेंगी, हथकड़ियां पड़ेंगी, मुकदमात होंगे, पता नहीं कूड़े भी लगेंगे। छो नवाज शरीफ भाग गए, मैदान साफ हो गया। कोई केदी छतरी थले, कोई केड़े प्लेटफार्म थे, कोई किथे, कोई किथे। एक वाहिद शख्सियत आपके शहर साजिदाबाद का फखर और मान, आपका मुंतखब नुमाइंदा, पूरे बहावलपुर डिवीजन की मिसाल था चौधरी मोहम्मद शफीक, जो हिम्मत और इस्तकामत के साथ डटा रहा। चौधरी मोहम्मद शफीक, चौधरी मोहम्मद शफीक। और जब इनको दावत दी गई वफादारी बदलने की, जब आपको दावत दी गई वफादारी बदलने की, तो इस मर्द कलंदर ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मौत और जिंदगी के फासले बराबर कर चुका हूँ। चौधरी मोहम्मद शफीक, मैं तुम्हारी इन हथकड़ियों से, जेलों से, बेड़ियों से नहीं डरता। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं है, जो बाहर के लिए कब्र में नहीं आता। चौधरी शफीक, चौधरी शफीक, चौधरी शफीक। और अभी ये आपका वालिहाना इस्तकबाल और जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और बात को मैं समेट रहा हूं कि ये चौधरी शफीक साहब मियां साहब के नुमाइंदे, और मियां साहब कौन है? मियां साहब जो इक़्तिदार चाहे ना हो, गौर करो, ये कीमती बातें हैं। जब मियां साहब इक़्तिदार में आए, खजाना खाली था, सब लुट गए, सब लूटा गया, खजाना खाली था, बिजली बंद थी, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था, मिलें फैक्ट्रियां बंद थी, गैस बंद थी, सीएनजी बंद थी। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी के शादियाने बज रहे थे। ये खानगाहें, मकामात मुकद्दसा, मसाजिद और मदारिस, बच्चों के तालीमी इदारे महफूज नहीं थे। होश के नाखून लो यार, कुछ तो इंसाफ करो। खानगाहों पर धमाके, शायरुल्लाह मस्जिद में, मदरसे में, कुरान में, खानगाहों पर, दरबारों पर, क्यों मियाँ जी? स्कूलों को ताले हैं, माएँ बच्चों को तालीमी इदारों में डर के मारे भेजती नहीं थी। आपका पीआईए गिर चुका था,
ट्रेनें बंद थी, प्लेटफार्म वीरान थे। याद करो, कराची के अंदर कत्ल और खूनरेजी थी। और यार की कर दे, नवा ही कोई आया तू। पूरी कराची के अंदर ठीक है कत्ल गारत और खूनरेजी थी। मैं आपको माजी दिखा रहा हूं थोड़ा सा। पूरी कराची के अंदर टारगेट किलर थी। कराची आग और खून के शोलों की लपेट में था। जब मियां ने इक़्तिदार संभाला ये मंजर था। अब जब छोड़ा तो आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत नारे हैं, बहुत से नारे सुने। माजरत के साथ मैं किसी चौधरी को, खान को, जिम्मेदार को, जट को, चीमे को, वडेरे को, मखदूम को, किसी को कुछ नहीं कहता। अपनी बिरादरी की सिर्फ एक बात करता हूँ, किसी पर बात नहीं है। एक हमारे भी हैं शेखुल इस्लाम साहब, सुभान अल्लाह, मेड इन कैनेडा, समझ गया होगा, साहेब जुब्बा दस्तार कुब्बा है। नहीं, अफसोस लगता है ना। क्या नारा था? रियासत बचाओ। सुभान अल्लाह, रियासत बचाओ, रियासत बचाओ। बचाई के में सारे जहान नू इकट्ठा करके पार्लीमेंट नू घेरा दे के बह गया, रियासत बच गई। वो अल्लाह दे बंदे, तू तो शेखुल इस्लाम है, तू तो ना रन्ना जमा करता है, तू तो आलिम है। अजीब बात है यार, रियासत बचाओ, रियासत बचाओ, रियासत बचाओ। रियासत ये बचाई कि सारे जहान नू इकट्ठा करके पार्लीमेंट नू घेरा दे के बह गया। जो रस्ता ना लभ्या अगे जान दा या पिछे जान दा, फिर कहता शाबाश तुसी आ गए हो ना, अपने हाथ ना अपनी कब्र भी खट्टो। और किथे जाना है आके अपने हाथ ना कब्र खट्टो। हुण माशाअल्लाह बस ये अल्लाह ने करम किया, बहुत बड़े नुकसान तो बच गए। वह तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन सब बातों से निकल जाओ और आज हक है जिन्होंने खिदमत की है उनका साथ दो। बस आज हक है, हकदार को हक दो। जिसने आपके मुल्क में तरक्की देकर इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सी पैक के हिसाब से खड़ा कर दिया है, एटमी धमाके करके कुफर की आंखें खोल दी है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में खड़ा किया तिजारत और तरक्की में हर मामले में। आज उनके साथ जो हालात हैं, हमारा हक बनता है उनका साथ दे, ताउन करें। तो यही वक्त है, ये आपके वोट की पर्ची बेकार और जाया नहीं है, ये एक मुकद्दस अमानत है जो कि हकदार को मिलनी चाहिए। वोट दोगे? एवं नहीं है, थोड़े सारे तो मैं कले की आवाज ज्यादा है, मैं रोटी भी नहीं खाती, यकीन करो मेरा अल्लाह जान। चौथा प्रोग्राम है ये हमारा। क्या है? मैं कोई चौधरी साहब का मुलाजिम नहीं, हाथ बन्नी खड़ा उन्होंने अगे सीधी गल करता हूँ। सिर्फ इनकी खिदमात को देखकर, सिर्फ इनकी खिदमात को देखकर हम आजाद हैं, हुर्रियत पसंद हैं, गुलाम और लोंडिया की औलाद नहीं है, हमारे अकाबिरीन हैं, उनकी एक तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमे के बाद सैकड़ों जय्यद हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा मुफ्तियान ने चौधरी साहब के हक में फैसला किया है। हम उस चीज को देखकर, उस चीज को देखकर मैं अपनी जमात का जिम्मेदार हूँ और इस प्लेटफार्म पर आलम ऐलान कहता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम मैं शहर सादकाबाद का अमीर हूँ, सदर हूँ, मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। आपको भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, ये वोट की पर्ची एक मुकद्दस अमानत है, ये आप अपना कंधा पेश कर रहे हैं, कंधा इक़्तिदार पर पहुंचाने के लिए कंधा पेश कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें आप किसे कंधा पेश कर। बस इतनी सी बात है, तो इसी पर बात को खत्म करता हूँ। वोट दोगे? देंगे। अपने वोट को इज्जत दोगे? देंगे। बुलंद आवाज़, वोट को इज्जत दोगे? देंगे।
हुकूमत को वोट दोगे, जेलों में जाना पड़ा जाओगे, हथकड़ियां पहनना पड़ी पहनोगे, बेड़ियां पहनना पड़ी पहनोगे, मुस्लिम लीग का साथ दोगे। ओ मैं चौधरी साहब को आज अपने इस इलाके की तरफ से पेश की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह कोई शफीक साहब नसरत मिनल्लाहि व फतहुन करीम। फकीराना आए सदा कर चले, तुम सदा खुश रहो, हम तो आकर चले। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, अरे दबी है आगे दिगर मगर बुझी तो नहीं। वफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, अरे कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। वस्सलाम वालेकुम। रात 8:30 बजे मुजाहिद कॉलोनी चौक पे भी भाई असलम बादो साहब का जलसा है।